नमस्कार। शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों कल हमने पढ़ा था धातु एवं अधातु के बारे में, आज हम आगे उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में विचार करेंगे। तो पाठ 3 धातु एवं अधातु, सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे। आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में विचार करेंगे एवं लिखित में सभी बच्चों को ये नोट भी करना है। पेज नंबर 45 निकालें अपनी बुक का। पेज नंबर 45 में धातु एवं अधातु के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। यानी कि हमने पढ़ा था कल धातु एवं अधातु के बारे में। अब ऐसी धातु बताना है जो कमरे के ताप पर, जो ताप रहता है कमरे का हमारा, उस पर द्रव्य होती है। यानी कि टेम्परेचर जो रहता है हमारे रूम का, यानी कि आज जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, यह रूम है, इसका जो टेम्परेचर है, जो ताप है, इस पर द्रव्य कौन सी धातु रहती है। जैसे आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आप अपने घर पर बैठे होंगे, जो रूम होता है हमारा, उस पर कौन सी धातु ऐसी होती है जो उसके ताप पर द्रव्य होती है। तो इसका आंसर आपको नोट करना है। क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं कि आगे मैं जानकारी आपको दे दूं। क्वेश्चन एक बार और नोट करवा दूं मैं। कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमें 1 नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में। तो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। आप नोट करिएगा क्वेश्चन, मैं आंसर इसका बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, तो इसका आंसर आएगा पारा। कौन सी धातु है वह पारा, जिसे बोलते हैं मरकरी। मरकरी एवं पारा, पारा जो होता है, जो धातु हमारी, वह कमरे के ताप पर द्रव्य के रूप में होता है। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। या 1 नंबर में आता है, चाहे आप फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए। कमरे के ताप पर कौन सी, कमरे के ताप पर द्रव्य होती है पारा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी मेरे प्यारे बच्चों की यहीं पर आपको क्वेश्चन आंसर में लर्न करवा दूं। मेरा साथ जब तक रहो, जब तक टोटल टॉपिक जो मैं बताऊं वो अच्छे से समझो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों को उम्मीद है कि आ गया होगा। कमरे के ताप पर द्रव्य होती है पारा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से क्या काटा जा सकता है, यानी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बताइए। नोट करते जाना है सभी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया है, वो नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, बताइए बच्चों इसका आंसर। मैं बता दूं पहले, चाकू से आसानी से हम किसे काट सकते हैं, कौन सी धातु है जिसे, जो मुलायम होती है, जो स्पंज की तरह होती है। मैंने कल बताया था आपको कौन सी धातु है जो मुलायम होती है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर आएगा सोडियम। सोडियम नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आंसर लिखिएगा सोडियम। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहीं पर बच्चों को लर्न हो जाए ये क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, 1-1 नंबर में आएंगे आपको, तो यहीं पर लर्न करना है और नोट्स साथ में बनाए जाए। अध्याय 3 है, कक्षा 10वीं विज्ञान, पेज नंबर 45 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। क्वेश्चन सर अध्याय 3 के धातु एवं अधातु, पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। कल हमने इसके बारे में आपको बता दिया था, जो इंट्रोडक्शन था इसका हमने आपको कल दे दिया था। आज हम इसके क्वेश्चन सर नोट कर रहे हैं। तो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है पारा। दूसरा क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम। आगे चलते हैं हम। नोट कर लिया बच्चों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, कल मैंने आपको बताया था, धातु एवं अधातु में पढ़ा था हमने। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, कौन सी है धातु जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। कौन है उष्मा की सबसे अच्छी चालक, बताइए। कल पढ़ा था, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है
तो चांदी, कापर, जिसे बोलते हैं सिल्वर या कापर, जो होती है सिल्वर एवं कापर, वह ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, तो इसका आंसर हमें बताना है सिल्वर एवं कापर। सिल्वर एवं कापर। बच्चे नोट करते चलिए साथ में, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर एवं कापर। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर एवं कापर। ऊष्मा की कुचालक होती है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा की कुचालक होती है कौन सी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो यहां पर आइएगा, मैं बताता हूं, लेड, लेड जो धातु होती है एवं मरकरी। लेड एवं मरकरी, नोट कर लीजिएगा, ये ऊष्मा की कुचालक होती है लेड एवं मरकरी। नोट कर लीजिएगा, ऊष्मा की कुचालक होती है कौन सी धातु होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, लेड एवं मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती है। आगे चलते हैं हम, एक बार और नोट करवा दूं मैं आपको सारे पॉइंट, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार और पढ़ लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ ही सभी बच्चों को यहीं पर याद हो जाए। ऐसी धातु का उदाहरण लीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। नॉर्मल क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, आगे हम क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। कमरे के ताप पर जो द्रव्य होती है वो है पारा, मरकरी। चाकू से आसानी से काटा जाता है, कौन सी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो कि कठोर नहीं होती, ठोस नहीं होती, तो है सोडियम। तीसरा है हमारा पॉइंट, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है तो सिल्वर एवं कापर। चौथा है, ऊष्मा की कुचालक होती है लेड एवं मरकरी, जो लेड एवं मरकरी होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। अब आगे हम आघात वर्ध एवं तन्य का अर्थ बताएंगे। क्वेश्चन है आघात वर्ध तन्य का अर्थ बताइए, तो आघात वर्ध, कल बच्चों मैंने आपको आघात वर्ध के बारे में बताया था, आज हम क्वेश्चन से पर विचार करते हैं। आघात वर्ध होता क्या है, यानी कि धातुओं का पीट कर, जो धातु रहती है ना, कठोर रूप में रहती है तो ठोस रूप में रहती है, उनको पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। जब धातुओं को पीटा जाता है उनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं हम, जैसे धातुओं को गर्म करके अपन पीटा जाता है, लोहे वगैरह को या सोडियम, कापर, जो भी जो है सिल्वर वगैरह है, कोई सी धातु हम ले लें, तो हम उनको जब पीटते हैं तो लोहे की पतली चादर बनती है, उसे हम कहते हैं आघात वर्ध। यानी कि जब धातुओं को पीटा जाता है तो धातु की, चाहे धातु में लोहा हो, कोई सा भी धातु आ जाए अपना, तो धातु की पतली चादर बनती है, उसे आघात वर्ध कहते हैं। समझिएगा बच्चों, आघात वर्ध मैंने कल भी समझाया था, आज वापस मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन है ये कि आघात वर्ध करने का अर्थ बताइए, तो अर्थ बताना है, ये 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आघात वर्ध क्या है, तो जब धातुओं को पीटा जाता है, यानी कि हम जो धातुएं रहती है उनको जब पीटते हैं तो वह एक पतली चादर के रूप में बढ़ती जाती है, जिसे हम आघात वर्ध कहते हैं। आगे चलिए, तन्य, तन्य से स्पष्ट हो रहा है, तन्य, तन्य का अर्थ क्या है, यानी कि जब धातुओं को, जो भी धातु रहती है हमारी, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, जो धातुओं को जब हम पतले रेशे के रूप में लंबा करते हैं तो काफी लंबा एक रेशा बन जाता है, यानी खींचा जाता है। जब धातुओं को, कुल मिलाकर हम अपनी भाषा में बात करें, धातुओं को जब खींचते हैं तो एक लंबा रेशा एक तार के रूप में बन जाता है, जिसे हम तन्य कहते हैं या तन्यता कहते हैं। तो लिखिएगा, जब धातुओं को
तार के रूप में, किसके रूप में, तार के रूप में खींचा जाता है, तार के रूप में खींचा जाता है, तो उसे तन्य या तन्यता कहा जाता है। समझिएगा छात्रों, तन्य क्या है या तन्यता क्या है? जब धातुओं को तार के रूप में खींचा जाता है, यानी कि जो भी हमारी धातु है, सिल्वर हो या फिर गोल्ड जो भी है, उसे हम तार के रूप में खींचते हैं, लंबा करते हैं, उन्हें बनाते हैं, मतलब उसे अपनी भाषा में जो कहे तो वह लंबा एक तार एक रेशे के रूप में बढ़ता जाता है। उस तार को उस रेशे के रूप में बढ़ने की प्रक्रिया को हम तन्य कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा छात्रों, जल्दी नहीं है, आराम से आघात और क्वेश्चन तन्य का अर्थ बताइए। यहाँ तक आपने नोट कर लिया था, उसमें की पूछा लगता है लेड नंबर का ही। दूसरा क्वेश्चन है आघात वर्ग तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आघात वर्ग क्या है? जब धातुओं को, समझिएगा, कोशिश ये करिएगा कि यहीं पर आपको लर्न हो जाए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आघात वर्ग। जब धातुओं को पीटा जाता है तो धातुओं की पतली चादर बनती है, उसे आघात वर्ग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, जब धातुओं को पीटा जाता है तो धातुओं की पतली चादर बनती है, उसे आघात वर्ग कहते हैं। कर लिया नोट? जब धातुओं को पीटा जाता है तो धातुओं की पतली चादर बनती है। सरल भाषा में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी ही भाषा में कम से कम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा ही मैं बताऊंगा। जब धातुओं को पीटा जाता है तो धातुओं की पतली चादर बनती है, उसे आघात वर्ग कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरा है अपना तन्य या तन्यता। जब धातुओं को तार के रूप में, किसके रूप में? तार के रूप में, जब धातुओं को तार के रूप में खींचा जाता है तो उसे तन्यता कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है तन्यता का। एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर हो गई, जैसे चांदी हो गई। हमने 1 ग्राम चांदी ली, ठीक है ना, सिल्वर लिया हमने। अब 1 ग्राम चांदी को हम धातु को 1 ग्राम चांदी को यदि खींचते हैं और उसका रूप परिवर्तन करते हैं तो उसे एक तार के रूप में हम जितना हो सके इतना खींच सकते हैं, यानी कि 500 मीटर, 1000 मीटर, मतलब जितना हो सके हम उस तार को खींच सकते हैं। तो एक पतली परत बन जाती है, मतलब कि जो तन्यता है धातु की एक पतली परत बन जाती है और वह तार के रूप में खींची चली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं तन्यता। तो यह इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। एक एग्जाम्पल ये हो गया तन्यता का। अब आगे हम चलते हैं तो आघात वर्ग का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जब धातुओं को पीटा जाता है तो मान लीजिए एल्यूमिनियम आपने देखा होगा। अब जैसे बोर्ड है, इसके ऊपर जो चारों तरफ एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है ना, तो एल्यूमिनियम को हम क्या है कि पीट कर जिस तरह चाहे हम उसकी चादर बना सकते हैं, जिस रूप में हम चाहे उसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण होगा एल्यूमिनियम, और दूसरा हमारा तन्य का उदाहरण हो गया तन्यता का सिल्वर, जिसे हम लंबा तार बना सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन पर विचार करते हैं इसके बाद।